और बीबीसी कलीसिया चंडीगढ़ में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बीते समय में हम सभी को संभाल के रखा। और आइए परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए जो है आज की सभा को हम शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन 91 और आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के वचन के आदर के लिए। यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ढांप लेगा और उसके पैरों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। तू ना रात के आतंक से और ना दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, ना उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है, और ना उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप दया करने वाले परमेश्वर है। प्रभु, आपकी दया निरंतर हमारे जीवनों में प्रभु पाया जाता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमारे साथ जितने भी पिता परमेश्वर कलीसिया परिवार और ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जो जुड़े हुए हैं प्यार प्रभु जी, सभी को प्रभु आप आशीष करें प्रभु, ब्लेस करें प्रभु जी, आपके अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज की आराधना को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप करने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। आपकी अनुग्रह आपकी दया बनी रहे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु। दान दसवांश गवाहियाँ सभी भावों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें। और भाई सोनू की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें कुछ गीतों के माध्यम से। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत गाएंगे। और जो गीत है उसके बोल इस प्रकार से हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah.
परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। तो गीत के बोल इस प्रकार से है। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग और गाएंगे, जिसके बोल इस प्रकार से हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आप सभी हमारे साथ मिलकर हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिल
होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सहायता की, मदद की। हमने परमेश्वर की आराधना के लिए जो भी गीत गाए वो सचमुच परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, और जीवितों की जमीन पर रखा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारी सहायता मदद की, जिसके जरिए हम आपकी प्रभु जी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी गीत हमने गाए हैं पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो और आपको आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हो पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी दास प्रभु जी हमारे बीच में बांटते हैं वो हम ग्रहण करने वाले हों और अपने जीवन में लागू करने वाले हों। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आराधना करने में हम सभी की मदद की, सहायता की, और परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। आइए जो है हम आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर का सम्मुख जाएं और परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना निवेदन को रखें। और पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो इस प्रकार से है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है निरंतर जो है प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत देश में प्रभु जो है अपनी अनुग्रह और अपनी शांति भारत देश में बनाए रखे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और दूसरा जो प्रार्थना है वो है
वर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी पास्टर और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करे, मदद करे, और साथ साथ जो है जितने भी स्पीकर है और जो परमेश्वर के वचन का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको जो है सहायता मदद करे। और तीसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से आश्रम कोर्स का निरंतर जो है ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सारे भागों में परमेश्वर जो है सीखने और सिखाने में परमेश्वर मदद करे। 14 जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर चर्च की सेवा को और भी बढ़ाए, और परमेश्वर की ये देह है और परमेश्वर ही इसे दिया है और परमेश्वर ही आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है और इसे बढ़ाए परमेश्वर, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कलीसिया परिवार और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी हमारे मित्र हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि निरंतर परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के अनुग्रह में वो आगे बढ़ते जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के दास के परमेश्वर के सम्मुख ले जाने के लिए हम लोग प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और बीबीसी कलीसिया के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो आएंगे और परमेश्वर के जो वचन जो प्रार्थनाएं निवेदन है उन सभी को प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। इससे पहले मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट हर साल वचन सम्मेलन रखती है, और इस साल जो नवंबर में 10 तारीख से 13 नवंबर वचन सम्मेलन है, वर्ड कॉन्फ्रेंस, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप DBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप गूगल में जा करके delhibible.org टाइप करें और वहाँ पर उस पेज होम पेज पे जाएंगे, और वहाँ पर जा करके आप 14th वर्ड कॉन्फ्रेंस ऑप्शन है, उस पर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका मोबाइल पर और आपके ईमेल पर कंफर्मेशन जाएगा, और जिसके द्वारा तो जैसे आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप उसमें आमंत्रित हो सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी अपने अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा गूगल पे जा करके आप इस रजिस्ट्रेशन को कराएं ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने समय दिया है कि हम आपके भवन में आकर प्रभु आपको आदर महिमा दें, और यह समय विशेष कर दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए और अपने निवेदनों को और अपनी वृत्तियों को आपके समीप लेकर आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के प्रभु जब 10 से 13 नवंबर को है, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें। आपके राष्ट्रवक्ता को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं उनकी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु पार्टिसिपेंट होते हैं, भाग लेते हैं, प्रभु उनकी आप सहायता करें, मदद करें। विशेषकर प्रभु इंटरनेट की जो समस्या है प्रभु उसे आप दूर करें। प्रभु हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु रजिस्ट्रेशन कराएं और आपके वचन को सीख सकें। आप मदद करें, सहायता करें। DBI की टीम को, स्टाफ को और फैमिली मेंबर्स को, चर्च मेंबर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो पब्लिसिटी करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इससे वचन सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपके वचन को देश देश तक पहुंचाने वाले बने, लोगों तक पहुंचाने वाले बने। प्रभु होने दे कि हम आपके जीवित वचन को, उस सत्य को प्रभु जो आपने में दिया है, उसे हम लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। हर एक इंतजाम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। DBI के सेंटरों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। 9 में जो रायपुर सेंटर खुला है प्रभु उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और चाहते हैं खुदावन आपने अपना अनुग्रह बनाया है प्रभु, वहाँ पर भी लोग प्रभु आपके वचन को सीखने वाले बने। तो आपकी सेवकाई प्रभु आपने सौंपी है प्रभु 9 सेंटर में प्रभु आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। जो आपके दास हैं, जो लीडिंग करते हैं, सेंटर की अगुवाई करते हैं विभिन्न राज्यों में, प्रभु हम चाहते हैं आप उनकी भी सहायता करें, मदद करें, बुद्धिस्म में ज्ञान दें, ताकि आपके ज्ञान में होकर प्रभु आपके वचन की सेवा जो प्रभु आपने लोगों को सौंपी है उसे पूरा करने वाले बने।
पास्टर आइजक को, मैम ग्लोरिया को और पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बीबीसीएफ इंग्लिश चर्च को, फैमिली को, बीबीसीएफ हिंदी कलीसिया को, बीबीसीएफ नेपाली कलीसिया को, और उत्तर भारत में जहाँ भी बीबीसीएफ की कलीसिया है प्रभु, सेंटर में और जो रीजनल सेंटर है उसमें, और वहाँ के अन्य क्षेत्रों में प्रभु जो एसोसिएट्स के द्वारा चलाई जाती है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आप अगुवाई करें, मदद करें, अपनी पूरी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, आपके लोगों पर आपकी सुरक्षा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप मदद करें, सहायता करें। विशेषकर प्रार्थना और विनती है खुदावन हमारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। इस समय प्रार्थना करते हैं विशेषकर ब्रदर माइकल डैनियल के लिए प्रभु, अनंत प्रभु आपके अनुग्रह में पाए जाए, उनका पूरा परिवार प्रभु आपके अनुग्रह में होने पाए प्रभु, उनके घर को, उनके परिवार को हम आपके नाम शासन देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि ब्रदर माइकल डैनियल प्रभु आप में स्वस्थ होने पाए पूरी तरह से, मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से आप उन्हें चंगाई प्रदान। आइए जो है हम लोग बैठ के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनो आएंगे और बैठ के दुआ के लिए अगुवाई करेंगे। आज इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस समय को प्रभु जी हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस भेंट के लिए खुदावन जो भी आपके लिए, आपके राज्य के लिए लोगों ने दिया है प्रभु जी, आपने बहुतायत से आशीष प्रदान करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो आपका राज्य है, जो आपके कार्य हैं वो और आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। जिन लोगों के द्वारा ये दान दिया गया है प्रभु जी, ये सचमुच आपके राज्य के कार्यों में इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी, और आपका अनुग्रह उन लोगों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। जिन लोगों ने अपने बहुत से में से थोड़ा सा प्रभु जी आपके राज्य के लिए दिया है, तब हम इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह मान लेते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास हमारे बीच में जो वचन बांटते हैं उसे हम ग्रहण करने वाले हों, अपने जीवन में लागू करने वाले हों। हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोले ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में रख सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में चले और बीबीसीएफ कलीसिया चंडीगढ़ के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे, पास्टर सुरेश को, कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीषित करेंगे। परमेश्वर मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कर्मों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, मृत्यु से प्रभु आपने हमें बचाया है। प्रभु हम जब आपके वचन पर विचार करते हैं प्रभु, हम आपकी आत्मिक समझ को चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें आत्मिक ज्ञान दें ताकि हम आपके आत्मिक बातों को समझ सकें, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं प्रभु सांसारिक ज्ञान से हम आपके आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं और तुम परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आपके परमेश्वर के आत्मिक वचनों को समझ सकें, सीख सकें और उसके अनुसार आत्मिक जीवन को जी सकें। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमें प्रार्थना विनती को सुना है। जो वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक समझ प्रदान करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। कृपया अपने स्थान बैठ जाएं। इफिसियों 2 अध्याय आपके सामने पढ़ा गया है। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद। यहाँ पर ये जो हमने पहले देखा कि इस पत्री को पौलुस लिखता है और वो इफिसियों की कलीसिया को लिखता है और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में जो इफिसियों के कलीसिया के लोग हैं उनको बताता है किस तरह से परमेश्वर ने मसीह में इफिसियों के लोगों को आत्मिक आशीष दी और किस तरह से परमेश्वर ने हम जो मसीह में हैं हमें आत्मिक आशीष दी। और उसके बाद में देखा कि पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों के लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक समझ दे, जो परमेश्वर के बातों को वो समझ सके, परमेश्वर के ज्ञान को वो समझ सके, परमेश्वर के सामर्थ को समझ सके और परमेश्वर के अधिकार को समझ सके। और अब यहाँ पर पौलुस बात करता है और कहता है जिसने तुम्हें भी जिलाया, यानी कि पौलुस अपने बारे में बात करता है कि पौलुस क्या करता है, इस इफिसियों के लोग बताता है कि जिसने क्या तुम्हें भी जिलाया, यानी यहाँ वो बताना चाहता है किसी और व्यक्ति को भी क्या है परमेश्वर ने जिलाया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और वो वही बात पौलुस यहाँ बताता है जिसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो क्या है, जिलाने वाला है, वो जीवन देने वाला है। आज का जो मुख्य विषय है जिस पर हम विचार करेंगे पूरे खंड से, वो है प्रेमी परमेश्वर जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। लविंग गॉड हु ब्रिंग चेंजेस इन आवर लाइफ। प्रेमी परमेश्वर जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लाता है। आज संसार में देखें तो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक परिवर्तन को चाहता है और वो चाहता है उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो, एक बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव हो जो वो खुद अपने प्रयासों से नहीं कर सकता, ऐसा उसके जीवन में बदलाव। और यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के जीवन में एक बदलाव को लेकर आता है और ये बदलाव ऐसा है कोई उसे वैसा बदलाव कोई और नहीं कर सकता। इवन मनुष्य भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव नहीं कर सकता। वो केवल परमेश्वर ही है मनुष्य के जीवन में ऐसा बदलाव करने वाला। और वो चाहता है पौलुस कि इफिसियों के लोग समझें, इस बात को जाने कि प्रेमी परमेश्वर वही है जो उनके जीवन में बदलाव को लाया है, परिवर्तन को लेकर के आया है। हम मनुष्य चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सही है या गलत है। बस हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन हो, उससे चाहे हमारा भला हो चाहे किसी और का भला। लेकिन परमेश्वर जो परिवर्तन चाहता है, इससे हमारे जीवन की भलाई होती है, यानी हमारी भलाई होती है। परमेश्वर ने क्या किया,
हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि वो हमें क्या करता है, अनंत जीवन प्रदान करता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हें भी जिलाया, यानी कि परमेश्वर ने क्या किया है, जीवन दिया है। ऐसे जीवन दिया है कि हम पाप में क्या थे, मरे हुए, पापों के कारण मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने क्या किया है, जिलाया। यहाँ पर एक बदलाव आया है। जब बदलाव आता है तो हम इस बात को जानते हैं कि बदलाव हमें क्यों आवश्यकता है बदलाव करने की, या क्यों हमारे जीवन में एक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। हमारे सामने एक प्रश्न आता है, यदि मैं कहूँ परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है, तो हमारे सामने एक प्रश्न है, क्यों बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा लगता है जब बदलाव की अवस्था होती है, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटित हुआ है, कुछ न कुछ घटा हमारे जीवन में, जिससे हमें बदलाव लाने की जरूरत है। वास्तव में हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा जो जीवन था उसमें क्या है, बड़ा बदलाव हुआ है। जो हमारे पहले का जीवन, यहाँ पर हम 3 बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो इस बात को समझ सके क्या हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, क्या हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। पहली जो बात है, परमेश्वर ने मृत्यु से जीवन में बदला। परमेश्वर ने हमें मृत्यु से जीवन में बदला। यहां पर हमारा क्या है, दूसरा बदलाव। यहां पर हमारा क्या है, दूसरा बदलाव हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया है, हमें मृत्यु से जीवन में क्या किया है, बदल दिया है। हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आया है कि अब हमें क्या है, मृत्यु नहीं है परंतु हम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम क्या है, जीवन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह के द्वारा से हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आया है। यहाँ पे एक समस्या दिखाई देती है परिवर्तन के पहले। वो समस्या क्या है, पाप की समस्या। हमारा जो पहला बदलाव हुआ है, जो पहला परिवर्तन हुआ है, हम पहले क्या थे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं, आदम हवा की कहानी को, हम इस बात को जानते हैं कि आदम हवा की जो पहली स्थिति थी वो बिल्कुल पवित्र थी। पहली स्थिति क्या थी, बिल्कुल पवित्र स्थिति थी। वो क्या है, परमेश्वर के साथ संगति रखते थे, वो पूरी तरह से पवित्र थे। परमेश्वर की धार्मिकता उसके अंदर थी, वो पूरी तरह से धार्मिकता से, परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया, पाप क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पर देखिए, आज वही जो आज्ञा का उल्लंघन यदि हम कर रहे हैं, आज भी वही बदलाव हमारे जीवन में हो रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, जो आदम हवा के जीवन में कार्य किया। आज्ञा अनाज्ञाकारिता, जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो पाप में पड़े, और जब वो पाप में पड़ गए तो उनके अंदर बदलाव क्या आया, परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया। आदम हवा ने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन से खो दिया, परमेश्वर की विरासत खो दी, और परमेश्वर की जो संगति थी, सहभागिता थी, उसको भी आदम हवा ने क्या किया, खो दिया, जब उन्होंने क्या किया, पाप किया। ये क्या है, पहला बदलाव मनुष्य के जीवन में हुआ। पहली स्थिति क्या थी, वो पवित्र था। दूसरी स्थिति क्या होगी पाप करने के बाद, वो क्या है, परमेश्वर से अलग हो गया, उसकी सहभागिता खत्म हो गई, वो पाप के कारण क्या हो गया, मृतक हो गया। अब मनुष्य क्या है, उसी आदम हवा की वंशज से क्या है, संसार में मृतक क्या है, घूम रहा है, क्योंकि मनुष्य क्या है, पाप में अपने जीवन को जीता है। यहाँ पर स्पष्ट पौलुस लिखता है 3 पद में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। यहाँ पर कहता है हम भी जो संसार में है, अपने मन की इच्छाओं के अनुसार क्या करते हैं, जीवन जीते थे, और अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते थे। और ये आज भी उन सबों के अंदर वो पाप कार्यशील है, वो अनाज्ञाकारिता कार्यशील है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। आज भी उनके अंदर ये पाप क्या है, कार्य करता है।
परमेश्वर से वो दूर होते हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। और चाहता है कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमारी स्थिति को बदल दिया है। स्थिति क्या थी? पहले पवित्र थी, आदम हवा ने पाप किया, फिर क्या हो गया? पाप में गिर गए, मृत्यु हो गए। यहाँ पर पौलुस इसी बात को प्रकट करता है कि हम भी क्या थे? मरे हुए थे। क्यों मरे हुए थे? शारीरिक रूप से हम जीवित थे, शारीरिक रूप से क्या है? हम जीवित हैं, लेकिन आत्मिक रूप से क्या है? मरे हुए। यहाँ पौलुस कहता है एक पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आदम हवा ने अपने पापों के कारण क्या हो गए? अपराधों के कारण क्या हो गए? मरे हुए बन, मृतक हो गए। आज हम और आप भी यदि पाप में हैं, हम भी क्या है? आत्मिक रूप से मरे हुए। भले ही हम शारीरिक रूप से जीवित हैं, हम बोलते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, चलते फिरते हैं, समाज में सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन यदि हम पाप करते हैं तो आत्मिक रूप से हम क्या हैं? मरे हुए। और इसी आत्मिक रूप से जो मरा हुआ व्यक्ति है, उस वही तो परिवर्तन की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है वही परिवर्तन उसके जीवन में हो कि वो आत्मिक रूप से ना मरे, परंतु आत्मिक रूप से क्या हो? जीवन पाए। यही बदलाव परमेश्वर ने किया हमारे जीवन में। ये सबसे बड़ा बदलाव उसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया, क्योंकि जो आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान, उसके बलिदान के द्वारा से जो हमारी आत्मिकता है वो क्या हो? जीव। जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, तो हम आत्मिक रूप से जीव उठते हैं और हमारे जीवन को प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। ये बदलाव क्या है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। मृत्यु से जीवन की ओर हमें लेकर आया। हमें मृत्यु, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? मृत्यु की ओर से जीवन में क्या किया? बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। पहला बदलाव हमारे जीवन में ये हुआ। दूसरा बदलाव जो हमारे जीवन में हुआ, जब परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से जिलाया, तो क्या किया? हमें उत्तम स्थान में दिया। परमेश्वर ने हमें उत्तम स्थान दिया। 4 से लेकर के 6 पद जब पढ़े वहां पर देखें, परमेश्वर ने क्या किया? हमें ऊंचा स्थान भी दिया। वो केवल हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं लाया, ऐसा नहीं किया कि अब हमें बदल दिया है, लेकिन उसने क्या? बदलने के साथ साथ हमें वो स्थान भी दिया कि हम उसके साथ सहभागिता रख सके। 4 पद में यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ चिराया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। और 6 पद कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठाया। यहाँ पर पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों से कि परमेश्वर जो है वो दया का धनी है। वो क्या है? दया करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। यदि आप भजन संहिता को पढ़ें, भजन संहिता 32 का 1 और 2 पद वहां पर पढ़े, तो भजनकार कहता है, क्या धन्य हुआ है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वास्तव में परमेश्वर ही है जिसने क्या किया? हमसे प्रेम किया। हम तो प्रेम करने के योग्य भी नहीं थे। यदि हम संसार में मनुष्यों को देखें, यहाँ पर एक परमेश्वर के व्यवहार को भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का कैसा व्यवहार हमारे प्रति है। यदि हम अपने व्यवहार के बारे में बात करें, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है मनुष्य का? कि जो हमसे प्रेम करता है उसी से हम करते हैं, प्रेम करते हैं। जो हमारे आंखों को पसंद आता है उसी ओर हम करते हैं, देखते हैं। जो हमारे विचारों से मेल खाता है उसी पर हम करते हैं, विचार करते हैं।
जो हमारे मन के अनुसार है उसी पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, उसी पर हम कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं। अन्यथा हम कहीं अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते, जो हमारे मन के अनुसार नहीं है, हमारी आंखों के अनुसार देखने योग्य नहीं, हम देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, न इस पर हम विचार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का जो स्वभाव है बिल्कुल फर्क है। हम तो क्या पाप में थे, हम क्या थे, पाप में थे। हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया था। आदम हवा ने किसके विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आज संसार में मनुष्य किसके विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति रखे। आदम हवा ने परमेश्वर से उस संगति को तोड़ दिया और वो जाकर के झाड़ी के पीछे छिप गए, परमेश्वर हमें देख ना ले। आज संसार में वही हो रहा है, हम सब परमेश्वर से क्या है, छिप गए, क्योंकि हमने क्या कर लिया, पाप कर लिया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या है, दयावंत है। वो नहीं चाहता कि हम उसी पाप में पड़े रहें, वो नहीं चाहता हम उसी अंधकार में पड़े रहें। जब आदम क्या है, छुप गया झाड़ियों के पीछे, तो परमेश्वर से छोड़ नहीं दिया, तो जाओ जो छुप गए छुपे रहो, नहीं, परमेश्वर से बुलाया, परमेश्वर उसे बुलाया, उसके लिए प्रबंध किया। और यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो पाप में हैं, परमेश्वर से दूर हैं, तो उसी में पड़े रहें, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए प्रबंध किया। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, मृतकों में से जिलाया और ऊंचा स्थान दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और क्या, ऊंचा स्थान दिया। और वो इस बात की गवाही देता है पौलुस, जिस तरह से यीशु मसीह को ऊंचा स्थान मिला, वैसे हमें और आपको भी वो ऊंचा स्थान मिलेगा जो हमें, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठे, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर लिया उन्होंने। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि बहुत ही जरूरी होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को क्या करें, पूरी करें। और ये परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया और तभी जाकर के स्वर्गीय स्थानों में बैठे। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और फिर हम ऊंचे स्थान में जाकर के बैठ जाएंगे, परंतु हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आज भी परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते, तो आज भी हमारे अंदर क्या करता है, वो पाप बना रहता है। आप देख सकते हैं दूसरा पद लिखा है, जिसमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी उन लोगों में कार्य करता है आज भी जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। आज हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम क्या परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं। यदि हम परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं तो वास्तव में हम ऊंचे स्थान पर बैठाए जाने के योग्य हैं। हमें चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्यों परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें? परमेश्वर ने हमारे अपराधों का क्या है, क्षमा किया है, हमारे पापों का क्या है, क्षमा किया है। यदि आज भी हम पापों में अपने जीवन को जीते हैं तो वो मृत्यु आज भी हमारे जीवन में क्या होती है, बनी रहती है। याकूब 1:15 पद को पढ़े, वहां पर याकूब कहते हैं कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वास्तव में हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, प्रेम किया है, और वो नहीं चाहता कि हम क्या है, मृत्यु में बने रहें। परमेश्वर ने हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आया और हमें क्या है, एक ऊंचा स्थान दिया।
परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक ऊंचा स्थान दिया। वो चाहता है कि हम क्या करें, ऊंचे स्थान को प्राप्त करें। आप पढ़ सकते हो रोमियो 8 अध्याय का 30 पद, वहां पर पौलुस लिखता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है बुलाने वाला है। परमेश्वर जो बुलाने वाला है वो धर्मी ठहराने वाला भी, और जिसे उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर आज हमें और आपको जब बुलाया है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको धर्मी भी ठहराया है, और जब हमें और आपको धर्मी ठहराया है हमें ऊंचा स्थान भी दिया है। ये क्यों ऊंचा स्थान दिया है, क्यों हमें बुलाया है, क्यों हमें धर्मी ठहराया है? हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने हमारे में क्यों बदलाव किया, क्यों वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्थान है वही है। आप फिलिपियो 3 अध्याय के 20 पद को पढ़ सकते हैं। फिलिपियो 3 अध्याय का 20 पद आप पढ़ सकते हैं, वही हमारा स्थान है। यहां पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर, यानी कि हम यहां पर क्या है, परदेसी हैं। हमारा जो स्वदेश है वो कहां पर है, स्वर्ग में। यानी कि हम क्या है, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग पर रहने के लिए बुलाया है, हमें हमारे वास्तविक स्थान पर रहने के लिए बुलाया है, हमें उस स्थान को देने के लिए हमें नया जीवन दिया है। स्वर्गीय जीवन देने के लिए क्या किया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें धर्मी इसलिए ठहराया कि हम स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें, उस स्थान को प्राप्त करें जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया। और हमारे जब हम पापों में पड़े हुए थे तभी वो मसीह हमारे लिए आया, ताकि हम ऊंचे स्थान पर उठाया जाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान दिया, वो चाहता है कि हम भी क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में हो करके उससे ऊंचे स्थान को हमें करें, प्राप्त करें। आज हम और आप उस ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्वर्गीय स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारा वास्तविक घर है। हम यहाँ पर संसार में परदेसी के समान है, हमारा स्वदेश कहाँ पर है, स्वर्ग में। इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा संसार में कि हम क्या करें, उस स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम उस पर विश्वास करने द्वारा से जीवन को प्राप्त करें। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने स्वर्गीय स्थान को प्राप्त किया, वैसे हम भी क्या करें, स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करें। लेकिन स्वर्गीय स्थान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह में। जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, जब अपने अपराधों को मान लेते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उस स्वर्गीय स्थान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तीसरी बात, हम इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो परमेश्वर ने हमारे दिल में बदलाव किया, वो तीसरी जो बात है 7 से 10 पद में, परमेश्वर ने भले कार्यों के लिए सृजा। वो केवल हमें हमारे जीवन को बदला ही नहीं, नया जीवन नहीं दिया, परंतु हमें ऊंचा स्थान भी दिया, और हमें इसीलिए बनाया कि हम भलाई का कार्य करें। वो चाहता है 7 से 10 पद में पौलुस कि हम इस बात को जाने कि जो हमारा परिवर्तन हुआ है वो परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं कि वो हमारे कार्यों के अनुसार है, या हमने कुछ ऐसा कार्य किया है तब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा ही कार्य किया है। 7 पद में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वो चाहता है कि आने वाले दिनों में उस अनुग्रह, जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उसको हम सभी क्या करें, देखें। हम हमारा जो स्वर्गीय
घर है, स्वर्गीय स्थान जो है उसको हम क्या करें, प्राप्त करें। और ये हमने जो प्राप्त किया है ये हमारे कार्यों के अनुसार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही अच्छे थे, देखने में खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे देश में रहते हैं, स्वतंत्र भरे देश में रहते हैं, बहुत सब चीजों की आजादी है और अच्छे परिवार से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, या हमारे पास योग्यता है कुछ, तब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया जब हम पाप में ही थे, जब हम मृतक थे, तभी परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पर अपना अनुग्रह किया। और अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ। ये हमारी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या है, ये दान है, ये परमेश्वर की ओर से किया गया कार्य। और जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो क्या, उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। अनुग्रह क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न भी उठ जाता है कि अनुग्रह क्या है, क्या अनुग्रह को, अनुग्रह हम कैसे समझ सकते हैं। अनुग्रह होता है वो कार्य, वो उपहार जिसके हम योग्य नहीं फिर भी हमें मिलता है। उद्धार, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस योग्य नहीं थे कि हम उद्धार को प्राप्त करें। ये वास्तव में अनुग्रह वही है जिसके हम योग्य नहीं है, फिर भी हमें क्या होता है, मिलता है। उद्धार के योग्य हम नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उद्धार हमें दिया। हम तो संसार में अपने मनों के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग थे, हम तो संसार की रीति पर चलने वाले लोग थे। यहां पर लिखा है, पौलुस स्पष्ट कहता है 2 पद में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि हम तो शैतान के अधिकार में थे, हम तो अपने मन के अनुसार चलने वाले लोग थे, हम तो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने वाले लोग थे। फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उद्धार को प्राप्त करें, हमारे अंदर जरा भी कोई काबिलियत नहीं थी हम उद्धार को प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया और उद्धार को दिया। अब जब हम मसीह यीशु में विश्वास कर लेते हैं, हम क्या होते हैं कि नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे साथ अब निकाल 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 मालिक है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं तो पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। अब हम मृतक से क्या है, जीवन की ओर प्रवेश कर चुके हैं। हम निचले स्थान से हम ऊंचे उठा लिए गए हैं, हमें ऊंचा पद मिला है। हम संसार के थे, संसार के अनुसार मन और संसार के मन के अनुसार कार्य करने वाले थे, परंतु अब हम परमेश्वर के मन के अनुसार कार्य करने वाले बने। इसीलिए पौलुस कहता है, ताकि 2 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पौलुस चाहता हम इस बात को जाने, जो हम नई सृष्टि है तो हम उन कार्यों को करें जिसके लिए परमेश्वर हमें पहले से तैयार किया है। और पहले से क्यों तैयार किया है, ताकि हम लोगों की भलाई करें। प्रभु यीशु मसीह क्यों है संसार में, ताकि मानव जाति बचाया जाए। आज हमें और आपको वही भले कार्य करना है। यदि हम मसीह में हैं तो भलाई के कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई करी। हम अक्सर उनके साथ भलाई करते हैं जो हमारे साथ भलाई करता है, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जिसका व्यवहार हमारा अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर का कैरेक्टर यहाँ पर अलग ही है। परमेश्वर उनके साथ भी कार्य करता है जो परमेश्वर को नहीं देखता है। आज हमें भी यहाँ पर इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर में जब हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर में जब हम नए जीवन को प्राप्त किए, हमारा बदलाव हो गया है, हमारी जो पहले पाप की दशा थी वो बदल चुकी है, हम एक नए दशे में आ चुके हैं।
हमारा नया जीवन हो गया है, हम पुराने जीवन को छोड़ चुके हैं, हमारे अंदर नया जीवन आ गया है, हम पुराने स्थान को छोड़ करके नए स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें उसी में बने रहने का होता है और उसी भलाई के कार्यों में लवलीन रहने का होता है, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए, इसीलिए सिरजे गए कि हम भलाई के कार्य को करें। हमें चाहिए कि हम भलाई कार्य करते रहे, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर से उस उद्धार के कार्य को प्राप्त किया है। यदि आज हम और आप इस बात को जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो, जो परिवर्तन आप कभी भी नहीं कर सकते, ऐसा परिवर्तन हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक निमंत्रण देते हैं, हे सब थके बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आपको आज जीवन चाहिए, पाप से हट करके अनंत जीवन, जो पवित्र जीवन है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, यदि आपको चाहिए तो आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। आज हम इसीलिए बनाए गए हैं, हम क्या बने, पवित्र हो, निर्दोष हो और परमेश्वर के प्रेम के निकट के जाएं, परमेश्वर के प्रेम के निकट जाएं, ताकि हम अपना जीवन को प्राप्त करें। हमें देखने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में एक नए परिवर्तन को चाहते हैं, ऐसा परिवर्तन जो हमें जीवन दे? यदि हाँ, तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन को लाता है, और ऐसा परिवर्तन आता है, मनुष्य मृत्यु से क्या है, जीवन को प्राप्त करता है। और वो चाहता है कि आज हम भी, जैसे हमें और आपको परमेश्वर ने मृत्यु से जीवन दिया, हम भी लोगों को बताएं। हमारे सामने चैलेंज, चुनौती है, जैसे हम जिनको प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया है, वैसे हम दूसरों को बताएं, ताकि वो भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें और अपने उस वास्तविक घर में प्रवेश करें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। जो परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें घर में भी ठहराता है, जब हमें घर में ठहराता है, हमें महिमा भी देता है। आज हमें और आपको इस बात को देखने की आवश्यकता है, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हमें और आपको जीवन चाहिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में वो वास्तविक परिवर्तन को लाता है, और वो परिवर्तन, उस जीवन कोई भी छीन नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, जो परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन को लाता है। परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके वचन के प्रभु, जो हमें सिखाता है कि आपने हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आया प्रभु, और आपने हमें ऊंचा स्थान दिया खुदावन, और प्रभु आपने हमें भले कार्यों के लिए सृजा है। धन्यवाद खुदावन इस परिवर्तन के लिए, जब हम पाप में थे तब भी प्रभु आप संसार में आए और हमें चिराया। हम पाप में ना मरे, परंतु हम पाप से बदलकर, पाप से दूर हटकर हम पवित्र जीवन को जिए, और ये पवित्र जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी इस प्रबंध के लिए, आपकी इस योजना के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है, कि हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें और भलाई के कार्य में लगे रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने वचन सिखाया कि हमारा उद्देश्य है, कि आपने हमें एक उद्देश्य के लिए बुलाया कि हम भलाई के कार्य करें। प्रभु हमें देख हम आप में पाए जाएं, आप में विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले करें। धन्यवाद खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। आप परिवर्तन को लाते हैं, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें ऊंचा स्थान प्राप्त प्रदान करते हैं, और आप हमें भले कार्यों के लिए सृजित हैं।
धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके उत्तम आशीष को मांगते हैं। घर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कृपया अपना स्थान छोड़ जाए वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्जोश करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये अनुग्रह है, आमीन। सबको जय मसीह की।